लोग अगर देखते होंगे इस बात को कि यार इंडिया में 2 नंबर पे कौन है, तो लोग यही बोलते होंगे कि एक भोजपुरी का सिंगर है जी। या भोजपुरी का बेटा है। तो आप जब आगे रहेंगे तो लड़ाई तो आप ही से है। जी। कोई भी दुनिया का आदमी लड़ता उसी से है जी। जो बड़ा होता है। जी। बाकी इंडस्ट्री की सपोर्ट तो ना मुझे शुरू में मिली थी और ना ही आज मिली है। ना मैं किसी के सपोर्ट से हीरो बना। हाँ, मैं आज भी उन लोगों का हमेशा नाम लेता हूँ। तो भैया अब सवाल थोड़े डिफरेंट, 2 नंबर पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब इंडिया पर आप ही का राज है, क्या चक्कर है ये? चलिए, ये तो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि मुझे इतना मोहब्बत और प्यार लोग देते हैं कि आज पूरे इंडिया में मैं 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा हूँ और सर्चिंग में मैं 2 नंबर पे हूँ। तो ये मैं नहीं बल्कि हमारा भोजपुरी समाज है, हमारा भाषा है। क्योंकि कोई भी अदर लैंग्वेज के लोग अगर देखते होंगे इस बात को कि यार इंडिया में 2 नंबर पे कौन है, तो लोग यही बोलते होंगे कि एक भोजपुरी का सिंगर है जी। या भोजपुरी का बेटा है। तो कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी का नाम बड़ा हो रहा है और भोजपुरी जब बड़ा होगी तभी मेरा नाम बड़ा होगा, क्योंकि भोजपुरी से मैं हूँ, मेरे से भोजपुरी नहीं। तो भोजपुरी हमारी भाषा ऐसी है कि बहुत मिठास है और वहाँ के लोग बड़े मिठास हैं। तो कोशिश आदमी करता है कि अपने स्तर से, अपने गायकी के माध्यम से, अपने एक्ट के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से अपने भाषा की गरिमा जितना दूर हो सके लेकर जाए आदमी। लेकिन साथ ही साथ इस पे कई सारे विवाद चालू हो चुके हैं कि खेसारी जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कई सारे लोग जो फैंस होते हैं वो फैंस मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख के जाते हैं कि खेसारी जी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको लोग टांग खींचने वाले क्यों मिल रहे हैं, क्यों उनको बार बार ऐसा करा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि टांग खींचा जा रहा है। इस तरीके के कमेंट्स पे क्या रिप्लाई होगा? नहीं, देखिए होता क्या है ना, बता रहा हूँ आपसे। मैं अपने जीवन में मैं बहुत गरीब परिवार का बेटा था। मुझे लोगों ने बहुत गरीबी से देखा भी है और मैं छुपाता नहीं हूँ अपने जीवन में कुछ भी। और लोगों का जो लोग वहाँ पे हैं, जो मेरे से पहले गए हैं, जो मेरे बाद में भी आए हैं, तो आप जब आगे रहेंगे तो लड़ाई तो आप ही से है। जी। कोई भी दुनिया का आदमी लड़ता उसी से है जो बड़ा होता है। जी। अब मेरे कहने का मतलब कि जब मुखिया का चुनाव होता है तो जो जीतता है उसी से, अगर 10 प्रत्याशी हैं तो 9 के 9 उसी प्रत्याशी से लड़ते हैं। जी। ये नहीं, लोग ये चाहते हैं कि जो 2 नंबर है वो 1 नंबर पे आ जाए जी। और जो 1 नंबर है वो नीचे आ जाए। जी। तो 9 प्रत्याशी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी से लड़ते हैं जो प्रत्याशी की जीत क्लियर हो जाती है। तो होता है, मुझे लगता है कि उस प्रत्याशी में सबसे नंबर 1 मैं हूँ। जनता ने मुझे प्यार दिया और जनता के प्यार से मैं बड़ा होता हूँ और जनता का प्यार भरपूर मुझे मिलता है। बाकी इंडस्ट्री की सपोर्ट तो ना मुझे शुरू में मिली थी और ना ही आज मिली है। ना मैं किसी के सपोर्ट से हीरो बना। हाँ, मैं आज भी उन लोगों का हमेशा नाम लेता हूँ जिनके मेरे जीवन में योगदान रहे हैं। हमारे आलोक भैया, महेश परदेसी, एंगल म्यूजिक के मालिक कुमार रमेश जी से लेकर पवन पांडे, विकास सिंह वीरप्पन से लेकर ये जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में इनका कैसेट के माध्यम से इन लोगों ने मुझे वहाँ पहुँचाया और सिनेमा के माध्यम से कहीं ना कहीं आलोक भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया अपने बेटे की तरह। तो जो जिनके योगदान मेरे जीवन में है उनको मैं कभी नहीं भूला और आज भी मेरे दिल में है और उनकी ज़रूरत पे हमेशा खड़ा भी रहता हूँ मैं। और बाकी इंडस्ट्री से मैं कभी आशा भी नहीं करता। इनके ना सपोर्ट करने के बावजूद भी मैं 2 नंबर पे ट्रेंड कर ही रहा हूँ। इनके ना सपोर्ट करने की वजह से, उसके बावजूद मैं 3 नंबर पूरे वर्ल्ड में हूँ। तो अच्छा है, ये जिसको सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं नहीं है, जिन को जिस सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं नहीं है। वो तो टॉप 10 में भी नहीं है भाई। कुछ लोग तो टॉप 10 में भी नहीं है। वर्ल्ड की तो बात ही हटा दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब कि अच्छा है कि मुझे सपोर्ट ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खेसारी को गोली भी कोई मार देगा ना, मैं आज बोल रहा हूँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी आकर नहीं बोलेगा कि ये बुरा हुआ है। लोग बोलेंगे कि अच्छा हुआ चला गया, कम से कम जगह खाली हुई, अब हमारी पोजीशन बन जाएगी। क्योंकि ये कभी खेसारी को बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। तो ठीक है, अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें कहने के 10 के विरोध से हमको लगता है कि 10 करोड़ मुझे प्यार करती है और 10 विरोध करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, बहुत छोटी है। उसका हिस्सा एक मैं भी हूँ। भैया आप एक स्टेटमेंट आप दे चुके हैं अभी कि गोली मार देगा तो कोई बोलेगा नहीं। इस पे तो फैन का जब ये वीडियो जाएगा उस पर रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं क्या रिएक्शन होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में क्या आने वाला है। ऑडियंस बोलेगी। ऑडियंस तो मेरे लिए बिहार बंद कर देती है जी। आज तक किसी नेता के लिए बिहार बंद नहीं हुआ, खेसारी लाल यादव के लिए बिहार बंद हो गया जी। तो ये अवसर हमारे जीवन में हमेशा हमारी ऑडियंस ने दिया है, हमें वो प्यार है उनका, जैसे मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। वो तो मेरे एक इशारा हो तो किसी को मार भी सकते हैं और वो मर भी सकते हैं जी। बट नहीं, हम मारने और मरने वाले लोग नहीं हैं।
हम तो एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और हमें प्यार आता है और प्यार की भाषा आती है। नफ़रत की भाषा मेरे अंदर ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। कोशिश रहती है बेहतर काम करने की, और हमारी ऑडियंस हमें प्यार करती है, तो उन 10 लोगों के सपोर्ट मुझे चाहिए भी नहीं। और मैं आज ही नहीं, आप हमेशा देखे होंगे कि कोई भी भोजपुरी का आदमी मेरा कभी सपोर्ट खुले विचार से नहीं किया जी। और सोशल साइट पे कभी किसी ने, मेरा बड़ा गाना भी आता है तो कोई मेरे लिए नहीं बोलता है, जी। तो वो क्या है? सबसे तो नफरत नहीं है ना। जी। मैंने किसी का तो बिगाड़ा नहीं है। हाँ, 2-4 लोगों से विवाद है मेरा, कि हाँ विवाद में वो लोग रहते हैं, लोगों को लगता है कि मैं विवाद करता हूँ। मैं सच्चाई बोल देता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है। बट ठीक है, उनके कहने से और ना कहने से मेरा कद छोटा नहीं होने वाला है। मैं डे बाई डे बढ़ता हूँ और बढ़ ही रहा हूँ। कभी मैं 5 नंबर पे सर्च होता था, 4 नंबर पे सर्च होता था इंडिया में। ग्लोबल में मैं कभी 7 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे होता था। लेकिन आज पूरी दुनिया ने मुझे अपनाया और आज 2 नंबर पे, और अगले हफ्ते का कुछ नज़ारा अलग ही होगा। देखिएगा मेरे फ़ैन मुझे कितना प्यार करते हैं। कोशिश तो इनकी रहेगी कि खेसारी को 1 नंबर पे लेके आया जाए, बट देखिए क्या होता है, कितने हद तक वो चीज़ें बड़ी होती है। वो इतिहास बनेगा, लेकिन इतिहास बनेगा कैसे? जब आप ही के लोग जो आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उनके ऊपर एक मैसेज नहीं होना चाहिए खेसारी लाल यादव की टीम या खेसारी लाल यादव उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले का। चलिए, गाने का एक समझ में आता है कि आपको गाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप गाने पर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन गाने पे रिएक्शन देते देते कब पर्सनल लाइफ की तरफ घूम जाते हैं या पर्सनल लाइफ पे, तो ये स्टार के ऊपर तो डाका है ना, एक तरीके से स्टार के ऊपर डाका डाल। समस्या यही है कि देखिए, बाल बच्चे तो मेरे ही हैं ना जी, बीबी और बेटी और बेटा तो मेरे पास ही है ना, जी, तो दुनिया किसको टिप्पणी करेगी? जी, जितना मैं टारगेट होता हूँ उतना हमारे बीवी बच्चे भी होते हैं, जी, तो अच्छा है। अगर उनको लगता है कि मेरे बीवी बच्चों को टारगेट करके उनको अभद्र टिप्पणी करके उनकी जीवन चल रही है तो ठीक है। आज नहीं तो कल देखिए, भगवान के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता, जी, वो अंधेरा नहीं होता है, और सच्चाई की जीत होती है। मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ ये मुझे पता नहीं, मेरे फ़ैन और मेरे लोगों को पता है, जी, मेरे ऑडियंस को पता है कि मैं कितना सच्चा हूँ कितना गलत हूँ। जी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, जी, क्योंकि सबकी माँ माँ ही होती है। माँ जी। शब्द बड़ा होता है। जी, बेटियों से संसार है, जी, और अगर कोई किसी की बेटी की इज्जत नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उसकी भी बेटी नहीं है, होगी, उसकी भी बहन नहीं है, होगी, जी, उसकी भी शादी अगर नहीं हुई होगी तो उसकी भी घर में एक किसी की बेटी आएगी, जी, तो ठीक है, अच्छा है। सबके अपने विचारधारा होते हैं, सबके अपने संस्कार होते हैं, और जो संस्कार उनके अंदर होता है उसी हिसाब से उनकी जुबान भी होती है। तो अब एक कचड़े में पलने वाला कीड़ा से आप ये आशा नहीं कर सकते कि गंगा जल में मिलेगा ये, जी, तो कहीं ना कहीं आप सबको नहीं सुधार सकते। जिनको जितना समझ में आता है आपके लिए प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मुझे अपने फ़ैन, अपने भगवान पे विश्वास है जो मुझे इतना प्यार करते हैं। और 2-4 लोगों के बोलने से ठीक है, कानून है ना, कानून का सहारा मैंने लिया है। अगर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप होता है। अब मैं चुप बैठने वाला थोड़ी हूँ, अब नहीं बैठूंगा, क्योंकि भैया मुझे याद घर है। तक चली गई है और सबकी माता बहन बेटी है। जी, शायद जो मेरे लिए नहीं बोल पा रहे हैं उनके घर में माता बहन बेटी नहीं होगी, जी, और मुझे पता है कि कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा, जी, क्योंकि मेरी माँ बहन बेटी इंडस्ट्री की माँ बहन बेटी है ये नहीं है, वो तो पर्सनल खेसारी लाल यादव की और उन फैनों की है और उन भगवान की है जो मुझे मोहब्बत देते हैं। तो बट ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं खेसारी को हम पीछा कर देंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा मुझे पीछा करने के लिए। रीज़न ये है कि मेरे इतना वर्क पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता है, और ये मैं सच बोलता हूँ, ये गवाह है।